अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 15 सूरतुल कहफ़ी की आयत नंबर 20 था 26 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदुकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा। कज़ालिक अअसरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्नस्साअता ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनयाना रब्बुहुम आलमू बिहिम क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम वयक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिलग़ैब वयक़ूलून सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम कुर रब्बी आलमु बिहिम कुर रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। ला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअल्लाहु वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वक़ुल असा अन यहदियनी रब्बी वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमियतिन सिनीना वज़दादू तिस्आ कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू लहू गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मी मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। बेशक अगर वो तुम्हें जान लेंगे तो तुम्हें पथराव करेंगे या अपने दीन में फेर लेंगे, और ऐसा हुआ तो तुम्हारा कभी भला ना होगा। और इसी तरह हमने उनकी इतला कर दी कि लोग जान लें
کہ अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शुबा नहीं। जब वो लोग उनके मामले में बाहम झगड़ने लगे तो बोले, उनके गार पर कोई इमारत बनाओ, उनका रब उन्हें खूब जानता है। वो बोले जो उस काम में गालिब रहे थे, कसम है कि हम तो उन पर मस्जिद बनाएंगे। अब कहेंगे कि वो 3 है, चौथा उनका कुत्ता, और कुछ कहेंगे 5 हैं, छठा उनका कुत्ता। बेदेखे अलाव तका, यानी कि तीर तुक्का बात। और कुछ कहेंगे 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता। तुम फरमाओ, मेरा रब उनकी गिनती खूब जानता है। उन्हीं नहीं जानते मगर थोड़े, तो उनके बारे में बहस ना करो मगर इतनी ही बहस जो जाहिर हो चुकी, और उनके बारे में किसी किताबी से कुछ ना पूछो, और हरगिज किसी बात को न कहना कि मैं कल ये कर दूंगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे, और अपने रब की याद कर जब तू भूल जाए, और यूं कहो कि करीब है मेरा रब मुझे इससे नजदीक तर रास्ते की राह दिखाए, और वो अपने गार में 300 बरस ठहरे 9 ऊपर। तुम फरमाओ, अल्लाह खूब जानता है, वो जितना ठहरे उसी के लिए हैं आसमानों और जमीनों के सब गैब। वो क्या ही देखता और क्या ही सुनता है, उसके सिवा उनका कोई वाली नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। मज़ीद नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से तफसीर, और उसमें कोई शुबह हुर्मत नहीं, और बुरी तरह कत्ल करेंगे, यानी जबरो सितम से कुफरी मिलत लोगों को दकियानूस के मरने और मुद्दत गुजर जाने के बाद, और बेदे रूस की कौम में जो लोग मरने के बाद जिंदा होने का इनकार करते हैं, उन्हें मालूम हो जाए, यानी उनकी वफात के बाद उनके गिर्द इमारत बनाने में, यानी बेदे रूस बादशाह और उसके साथी, जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ें और उनके करीब से बरकत हासिल करें। मसला इससे मालूम हुआ कि बुजुर्गों के मज़ारात के करीब मस्जिदें बनाना अहले ईमान का कदीम तरीका है, और कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाना और उसको मना न करना इस फेल के दुरुस्त होने की कवी तरीन दलील है। मसला इससे यह भी मालूम हुआ कि बुजुर्गों के जवार में बरकत हासिल होती है, इसलिए इसीलिए अहलुल्लाह के मज़ारात पर लोग हसूल बरकत के लिए जाया करते हैं, और इसीलिए कब्रों की ज़ियारत सुन्नत और मुआजिब सवाब है। नसरानी, जैसा कि उनमें से सैयद और आकिब ने कहा, जो बेजाने जो बेजाने कैदी किसी तरह सही नहीं हो सकती, और ये कहने वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने उनके कौल को अल्लाह ताला ने उनके कौल को साबित रखा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इल्म हासिल करके कहा, क्योंकि जहानों की तफासिल और कायनात माजिया व मुस्तकबिला का इल्म अल्लाह ही को है, या जिसको वो अता फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि मैं उन्हीं कलील में से हूँ जिनका आयत में इस्तिस्ना फरमाया अहले किताब से और कुरान में नाजिल फरमा दी गई। आप उतने ही पर इक्तफा करें और इस मामले में यहूद के जहल का इजहार करने की दरपे न हो, यानी असहाबे कैफ के। यानी जब किसी काम का इरादा हो तो ये कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ऐसा करूँगा, बगैर इंशाअल्लाह के ना कहे। शान नज़ूल, अहले मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब असहाबे काफ का हाल दरियाफ्त किया था तो हजूर ने फरमाया कल बताऊंगा, और इंशाअल्लाह नहीं फरमाया था तो कई रोज वही नहीं आई। फिर ये आयत नाजिल हुई, यानी इंशाअल्लाह ताला कहना याद ना रहे तो जब याद आए कह ले। हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब तक उस मजलिस में रहे, इस आयत की तफसीरों में कई कौल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया, मानी ये है कि अगर किसी नमाज को भूल गया तो याद आती ही अदा करे। बुखारी मुस्लिम। बाज़ आरफीन ने फरमाया, मानी ये है कि अपने रब को याद कर जब तू अपने आप को भूल जाए, क्योंकि जिक्र का कमाल यही है कि जाकिर मजकूर में फना हो जाए। जिक्रो जाकिर मैं वे गर्द बिल तमाम। जमलगी मजकूर मानद वसलाम वाक़या असहाब कहफ के बयान और इसको खबर देने वाले, यानी ऐसे मोइज़ात अता फरमाए जो मेरी नबुव्वत पर जो
मेरी नबूवत पर इससे भी ज़्यादा ज़ाहिर दलालत करें, जैसे कि अंबियाए साबकीन के अहवाल का बयान और ग़ुयूब का इल्म और क़यामत तक पेश आने वाले हवादिस व वक़ाए का बयान और शक्कुल कमर और हैवानात से अपनी शहादत दिलवाना वगैरह। और अगर वो इस मुद्दत में झगड़ा करेंगे तो उसी का फरमाना हक है शान नज़ूल। नजरान के नसरानियों ने कहा था कि 300 बरस तो ठीक है, और 9 की ज्यादती कैसी है उसका हमें इल्म नहीं। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई, कोई जाहिर और कोई बातिन उससे छुपा नहीं आसमान और ज़मीन वालों का। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफसीर इख्तिताम पजीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक के मुताबिक और सहाबाए किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारी को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये दरख्वास्त करता रहता हूँ कि ख़त्म नबूवत के सदक़े इस आखिरी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इस कलाम मुक़द्दस के मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। आपके लिए ये इस्तदा है कि आप ज़रूर इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ख़ुद भी इस प्रोग्राम को देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इस आवाज़ को पहुँचा सकते हैं ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। चैनल को इसको ज़रूर बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के दरबार के अंदर ताकि अल्लाह ताला मुझे और आपको दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।